Everyone, welcome to your English class. The tense which we are going to learn today is past indefinite tense. इस tense का दूसरा नाम simple past tense भी है. ठीक है, अब ये tense use कहाँ होता है, कौन से circumstances में ये use होता है? To express an action that took place at a particular time in past. ठीक है, अब ये जरूरी है कि पर्टिकुलर टाइम पे होगा, टाइम दिया होगा, पास्ट का कोई टाइम, जब कोई काम पूरा हो गया तो वो ये टेंस यूज होता है. अब हमने एक और टेंस किया था जिसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. उसमें भी वही सारे काम आते हैं जो पास्ट में पूरे हो गए. जैसे हम इसमें जस्ट, ऑलरेडी, ही हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी आया. ठीक है, लेकिन उसमें है लगता है. अब यहाँ देखिए, इसके सारे ट्रांसलेशन हम देखेंगे तो यहाँ कल बहुत तेज बारिश हुई, यहाँ पे है नहीं लगाया हमने. कल बहुत तेज बारिश हुई है नहीं है, इसमें ये बोला कल बहुत तेज बारिश हुई. पिछले साल मैंने एक नई गाड़ी खरीदी. ठीक है, तो ये लास्ट में ई का साउंड है. पिछले सप्ताह उसने अपना जन्मदिन मनाया, यहाँ पे या का साउंड है या आ का साउंड है. पिछले सप्ताह 28 मई को वह मुंबई गया, फिर या का साउंड है. वह आज सुबह आया. इसलिए ये हम कह सकते हैं कि वो सारे सेंटेंसेस जिसमें पीछे अगर है नहीं लगता है, काम कंप्लीट हो गया है और हम हिंदी में जब बोलते हैं पीछे है नहीं लगाते हैं, तो उस केस में हम इस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का यूज करते हैं. तो वो सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में या, ये, ई लगता है, ठीक है, या आ, ए, ई लगता है, इनका साउंड होता है, पीछे है नहीं लगता है, तो वो सारे सेंटेंसेस हम सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं. तो इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक एग्जांपल दिया है जो आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाएगा, आपको पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में क्या फर्क है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस हमने जब सीखा था, टेंस हमने देखा था कि काम पास्ट में कंप्लीट हो गया है लेकिन टाइम नहीं पता है कि कब हुआ है. ठीक है, इसमें ऑलरेडी और जस्ट वर्ड होते हैं, येट, स्टिल, सो फार वर्ड नेगेटिव में होते हैं, तो उसे पता चलता है काम तो पूरा हो गया है या पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि अगर हो गया है तो कब हुआ है. लेकिन इस टेंस की खास बात ये है कि इसमें हमको पता होता है कि टाइम जो काम पूरा हो गया है पास्ट में तो वो कब हुआ है. एग्जाम्पल, इंडिया हैज ऑलरेडी गॉट फ्रीडम. ये सेंटेंस ये कहता है कि भारत पहले ही आजाद हो गया है. भारत पहले ही आजाद हो गया है. ठीक है, यहाँ है लगा, भारत पहले ही आजाद, हम ऐसे नहीं बोले भारत पहले ही आजाद हो गया, भारत पहले ही आजाद हो गया है. इसमें बोलेंगे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. भारत 1947 में आजाद हुआ. ठीक है, इसमें हम है नहीं लगाते, हम ये नहीं बोलते कि भारत 1947 में आजाद हुआ है, हम ये बोलते भारत 1947 में आजाद हुआ. तो ये सेंटेंस में है नहीं लगता. यानी जब आपका काम पास्ट में, दोनों ही सेम बातें एक ही बात बोली हुई है कि भारत आजाद हो गया, पास्ट में कभी हुआ, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं पता कब हुआ है, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है. और यहाँ पे क्योंकि टाइम पता है कि आजाद कब हुआ, इसलिए हमने सिंपल पास्ट का यूज. ठीक है, अब हमको देखना है कि वर्ब इसमें कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है. तो इट रेन, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, वो भी सेकेंड फॉर्म में. ओके, लास्ट ईयर आई बॉट, ये बाय का सेकेंड फॉर्म है, बॉट खरीदी या खरीदा. शी सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट का सेकेंड फॉर्म है. कुंदन वेंट, ये गो का सेकेंड फॉर्म है, ये कम का सेकेंड फॉर्म. यानी मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में यूज होता है और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है. ये इस टेंस की खास बात. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? मेन वर्ब ही यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी. ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. अब इसमें ये इसके अलावा आपके 12 के 12 टेंसेस में से 2 टेंसेस सिर्फ ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है. वो एक टेंस हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको कहते हैं, वो पढ़ा जिसमें मेन वर्ब एस के साथ आता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती. और ये सेकेंड टेंस है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, सिर्फ मेन वर्ब होते हैं और मेन वर्ब होती है सेकेंड फॉर्म में. ऑलराइट, तो अगर आपको कोई सेंटेंस
करना है ट्रांसलेट। आपको दिमाग में कोई सेंटेंस आया जिसमें पास्ट में टाइम कंप्लीट हो गया है, टाइम नहीं पता है, तो आप इस टेंस का यूज करेंगे। आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए वर्ब की फॉर्म्स आपको पता होनी जरूरी है। अगर किसी की वर्ब की फॉर्म पता नहीं है आपको, इन दैट केस आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ वी विल बी लर्निंग द स्ट्रक्चर्स। हमने ये पढ़ लिया। अब इसमें जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स में क्या कीवर्ड्स आएंगे? लास्ट ईयर, लास्ट वाले सारे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, प्रीवियस डे। जैसे प्रीवियस डे मतलब पिछले वीक, लास्ट वीक, तो ये लास्ट आता है, यस्टरडे आता है, एगो आता है, 2 days एगो, ही केम हियर 2 days एगो, वो 2 दिन पहले आया है। तो ये सारे वर्ड्स इसमें कीवर्ड्स में आपके आते हैं। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ठीक है, लास्ट वीक, ये कीवर्ड्स है इसमें। मतलब लास्ट का कोई भी टाइम इन करके कोई भी ईयर दिया होगा, जैसे यहाँ पे है इन 1947, तो ये कीवर्ड्स हैं इसके, जो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, नाउ विल बी सीइंग द स्ट्रक्चर्स। Now these are the A, B and C structure which you read every time. Declarative, affirmative, सबसे पहले जिसमें आता है सब्जेक्ट, क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमेशा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। Then main verb in the second form, and as it is said, main verb is in the second form. इसमें मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आता है। देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल, दे परचेज द बुक यस्टरडे, उन्होंने कल एक बुक खरीदी या ये बुक खरीदी। तो आता है किसी पर्टिकुलर के लिए, ये जब एक लगाते हैं तो हमको एयर इन का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे है ये किसी खास बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो दे परचेज द बुक यस्टरडे, ये आया इसका मेन वर्ब इन द सेकेंड फॉर्म, नो हेल्पिंग वर्ब। He failed in the last exam, उसको पिछले एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है, आप हो सके तो इसका ट्रांसलेशन भी करें जिससे आपको और क्लियर हो जाए। The lion killed the deer, अब यहाँ पे कोई पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन अब इसमें ऑलरेडी जस्ट भी नहीं दिया हुआ, तो ये सिंपल पास्ट का ही होगा। The lion killed the deer, लायन ने शेर ने डियर को, हिरन को मार डाला। ठीक है, तो इसमें है नहीं लगा है। Then the phone slipped from her hand and broke down, अब इसमें देखिए दो आपको सिंपल पास्ट टेंस में दो है, ब्रेक डाउन, ठीक है, गिर जाना, टूट जाना। और ये तो ये हम द फोन स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से फोन गिर गया और टूट गया। ठीक है, इट इज लाइक दिस। तो जरूरी नहीं हर बार पास्ट टाइम दिया हो, लेकिन आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए, अगर आपको लगता है कि इसमें है नहीं लगता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन 99% केसेस में इसमें आपको पास्ट में टाइम लिखना होता है या पता होता है। ठीक है, अब हम करेंगे बी स्ट्रक्चर हमारा जो है डिक्लेरेटिव नेगेटिव। इसमें हमारा सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड और फिर नॉट। अब डिड का यूज क्यों किया? क्योंकि आपको बहुत बार बोल चुके हैं पहले भी कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस या कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बनता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, उस केस में हमने डू की फॉर्म का यूज किया था, डू और डज का, नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो दे डिड नॉट परचेज द बुक यस्टरडे, तो हम ये डिड क्यों यूज किया है? क्योंकि हमको मेन वर्ब के आगे डिड लगाना, नॉट तभी लगेगा जब हेल्पिंग वर्ब होगा। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के आगे लगेगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो डू की फॉर्म यूज करते हैं, जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने डू डज का यूज किया था, क्योंकि वहाँ एस ई एस लगती है मेन वर्ब को, और यहाँ पे मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में होती है, इसलिए डू की भी सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, और एक बार हमने सेकेंड फॉर्म यूज कर ली, फिर हमको मेन वर्ब बेस फॉर्म में यूज करनी है। फिर से वापस सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करते। रिकॉल करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, उसमें भी अगर हमने डज का यूज किया है तो वापस से हम मेन वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते। सेम वे यहाँ पे आपने डिड यूज कर दिया है, तो यहाँ आप मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। आप ऐसे नहीं बोलोगे आई डिड नॉट वेंट टू मार्केट यस्टरडे, अब ये बोलोगे आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। क्लियर? देन अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे 1 2 3 4 एग्जांपल्स हैं, चारों हमने पढ़ लिए, उनके ट्रांसलेशंस पढ़ लिए। अब आपको इनको ट्रांसफॉर्म करना है। एक हमने एग्जांपल करके बताया, और इस स्ट्रक्चर में इन तीनों सेंटेंसेस को आप चेंज कर दें, हो सकती तो ट्रांसलेशन भी करें, जिससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। द लायन ही फेल्ड इन द लास्ट एग्जाम, अब इसको हमने नेगेटिव कैसे बनाना है?
sorry, they purchased the book yesterday. They did not purchase. ये did not, didn't का कॉन्ट्रैक्शन है, didn't भी लिख सकते हैं, आप did not भी लिख सकते हैं, और मेन वर्ब फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में. तो ये वर्ब की फॉर्म हो गई नेगेटिव के लिए. They didn't purchase the book yesterday. Then full stop. ऐसे ही सेकेंड को करना है. He failed in the last exam. He didn't fail आ जाएगा. In the last exam, the lion killed the deer. The lion did not kill the deer. Like this. ऐसे ही इंट्रोगेटिव बनाना है. इंट्रोगेटिव में भी हम दो इंट्रोगेटिव बनाते हैं, एक यस नो टाइप, एक WH टाइप. यस नो टाइप के लिए डिड पहले आएगा, जैसे हर इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब होता है. इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डू की फॉर्म यूज करेंगे. डिड, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म. इंट्रोगेटिव का सारे 12 के 12 टेंसेस में ये स्ट्रक्चर रहेगा. पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब. तो यहाँ पे डिड का यूज किया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमने डू की सेकंड फॉर्म का यूज किया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड अ बिग क्वेश्चन मार्क. ओके, अब इसको हम चेंज करें. दे परचेज द बुक यस्टरडे, तो इस स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करेंगे? डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट है दे, परचेज फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा. अब इसमें ईडी नहीं लगेगी. परचेज द बुक यस्टरडे. ओके, ये आ गया आपका क्वेश्चन एस नो टाइप. अगर इसी को हमको WH वर्ड क्वेश्चन में चेंज करना है, दे परचेज द बुक यस्टरडे, तो हु परचेज द बुक यस्टरडे आ जाएगा. किसने बुक परचेज की? हु परचेज द बुक. हु परचेज द बुक यस्टरडे. हु परचेज द बुक यस्टरडे. किसने परचेज की? जैसे पहले भी बोला हुआ है, अगर हु लिखा हुआ है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब. हु सब्जेक्ट को ही पूछ रहा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती. अगर पहले से हेल्पिंग वर्ब है किसी टेंस में तो उसको हम नहीं एलिमिनेट करेंगे. लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करना है. यही एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए. देन इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, दे परचेज द बुक यस्टरडे का, कि उन्होंने कल क्या खरीदा. तो ये क्वेश्चन होगा व्हाट डिड दे परचेज यस्टरडे. ठीक है, व्हाट डिड दे परचेज यस्टरडे, उन्होंने कल क्या खरीदा. एक स्टेटमेंट से हमने दो क्वेश्चन बनाए. आप बना सकते हो 2 या 3 क्वेश्चन. जैसे आप ट्रांसलेशन करोगे आपको पता चल जाएगा इससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे. ऑलराइट, सो दिस इज योर होमवर्क. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स को आपको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में चेंज करना है और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है. अब इंट्रोगेटिव में दोनों बनाएंगे आप, यस नो टाइप और WH वर्ड. अनदर होमवर्क इज योर वर्ब फॉर्म्स. स्ट्रॉन्ग वर्ब हम कर रहे हैं बी ग्रुप के, जिसमें तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती है. तो ये वर्ब्स जो बचे हुए आपके वर्ब्स है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में, आपके जो ऑर्डिनरी वर्ब्स होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, हम जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में यूज करते हैं उसमें ये वर्ब्स आप कर लेंगे. फिर आपका जो 20 का ग्रुप डी का टेबल है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का, कंप्लीट हो जाएगा. सी, शेक, स्पीक, स्टील, स्वेयर, टेक, टियर, थ्रो, वेयर, वीव, राइट. ये आपके फाइनल वर्ब्स हैं जो आपको इनकी फॉर्म्स और इनके ट्रांसलेशंस लिखने हैं, इनकी मीनिंग्स लिखनी है. अब ये फिर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जैसे ये टेंस आपको क्लियर हो जाए. वह जबरदस्ती घर में घुस गया. ठीक है, घुस गया मतलब ही एंटर्ड. ही एंटर्ड द हाउस फोर्सफुली. इस तरह से आपको करना है. फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती. रोहन ने कल घर सजाने में उसकी बहन की मदद की. ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है. वो पिछले रविवार मैं जीत गई, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है. तुमने कल रात मुझे क्यों नहीं बुलाया, ये WH वर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से करें. और ये भी WH वर्ड में नेगेटिव क्वेश्चन है. ठीक है, व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी यस्टरडे नाइट, लाइक दिस, या लास्ट नाइट. एक बार मैंने जंगल में शेर देखा. जॉन 2 दिन पहले लाइब्रेरी से किताब लेकर आया. ऑल दीज सेंटेंसेस आर सिंपल पास्ट टेंस. ऑलराइट, सो दिस इज योर होमवर्क. बट बिफोर लीविंग we'll do 2 things. First, you take the screenshot of today's homework, and then I will give the answers for the last tense homework, last tense homework, that is present perfect continuous tense. You can cross check your answers. Yes, these were your questions for the
होमवर्क ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जस्ट चेक द आंसर्स. ए स्ट्रक्चर यू आर गिवन. ठीक है, डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव आपको दिया हुआ था. पुलिस हैज बीन लुकिंग फॉर हिम फॉर 6 months. अब आपको उसका बनाना था डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव दोनों टाइप के, यस नो और WH वर्ड. तो ये आपका बी स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट इज डिक्लेरेटिव नेगेटिव. द पुलिस हैज, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, दैट इज ऑल. इसमें ये डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाए. नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब चाहिए और इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद नॉट लग जाएगा. देन हैज द पुलिस बीन वर्किंग फॉर हिम, ये आपका सी का ए है. सी स्ट्रक्चर जो आपके इंट्रोगेटिव के दो स्ट्रक्चर्स हैं. WH ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो हैज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, मेन दो विद आईजी फॉर्म. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, यू नो दैट. और हु हैज बीन द पुलिस, ये आपका WH वर्ड क्वेश्चन है कि हु हैज द पुलिस बीन, हु हैज, ये वही स्ट्रक्चर है. हैज का हैज, द सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वही सिर्फ आगे WH वर्ड लग गया कि पुलिस किसे ढूंढ रही थी, 6 महीने से किसे ढूंढ रही. ठीक है, ओके. देन अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन था. वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वेडिंग सिंस February. उसका आपका नेगेटिव बन जाएगा हैव नॉट. बस दैट इज ऑल. हैव बीन प्रिपेयरिंग का हो जाएगा हैव नॉट बीन. हमेशा वर्ब्स को हाईलाइट करें. वर्ब से ही आपका, वर्ब की जो फॉर्म से उसी से टेंस का पता चलता है. इन ऑल द टेंसेस इफ यू आर नॉट डन, उसको इनबॉक्स करना है सारे वर्ब्स को, तो आपको पता चलेगा इसमें वर्ब की क्या फॉर्म आएगी. यहाँ पे हैव बीन प्रिपेयरिंग है या हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग है, दैट्स ऑल. नेगेटिव बन गया, डिक्लेरेटिव नेगेटिव, दैट इज अ बी स्ट्रक्चर. सी स्ट्रक्चर में फिर आपके ए है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और यस नो टाइप क्वेश्चन. ये है हैव पहले आ जाएगा. हैव वी बीन प्रिपेयरिंग, जैसे ये हैव पहले आ गया, वी बाद में. देन WH वर्ड क्वेश्चन में इसमें 2 WH वर्ड क्वेश्चन बन रहे हैं. जैसे मैंने बोला था 2-3 जितने भी WH वर्ड क्वेश्चंस बनते हैं आपको बनाने हैं. Who has been preparing for wedding since February? तो ये पूछ रहा है कि फरवरी से कौन वेडिंग की तैयारी कर रहा था. ठीक है, और इस स्टेटमेंट से और क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट हैव वी बीन, हम किस चीज की तैयारी कर रहे थे. तो व्हाट हैव वी बीन प्रिपेयरिंग फॉर, सिंस February. ठीक है. फोर्थ वन, द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर 1 week. इसका नेगेटिव बन जाएगा द स्टूडेंट्स हैवंट बीन. ये हैव बीन वर्किंग है आपका डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव. हैव नॉट बीन वर्किंग या हैवंट बीन वर्किंग हो जाएगा डिक्लेरेटिव नेगेटिव. फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज नहीं हैव आएगा, बिकॉज इट इज द प्लूरल. प्लूरल के साथ हैव आता है, ये हमने सीखा है. हैव द स्टूडेंट्स बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर 1 week. हु हैज बीन, हु हमेशा सिंगुलर माना जाता है, जैसे हु के साथ हैज ही सिंगुलर वर्ब्स आते हैं. ठीक है, हु हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 week. ये इसका WH वर्ड क्वेश्चन बन गया. इसे और अगर WH वर्ड क्वेश्चन कोई बनना है बना सकते हैं. देन नेक्स्ट, अब आपको एक और क्वेश्चन दिया था, फिफ्थ क्वेश्चन. आई थिंक दैट वाज द डॉग हैज बीन रनिंग अराउंड द हाउस फॉर ऑल आफ्टरनून, लाइक दैट समथिंग वाज देयर. तो उसको इसी तरह से आपको बनाना है. ए स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, फिर बी स्ट्रक्चर दैट इज डिक्लेरेटिव नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव के दोनों WH वर्ड क्वेश्चन, ये WH वाला है और ये ए है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, दैट इज यस नो टाइप क्वेश्चन. ठीक है, वो बनाने के बाद फिर आपको दिए थे ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन. दीज आर द आंसर्स फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन. आप अपने आंसर्स के साथ मैच कर लीजिए. व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हो. ठीक है, अगर ये ऐसे होता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, अभी क्या पढ़ रहे हो, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता. व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, लेकिन ये है सिंस के साथ में, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है. व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हो, ये आपका आंसर है. The wind has been blowing since today afternoon. आज दोपहर से हवा चल रही है, ये आपका स्टेटमेंट था हिंदी में, उसका हमने ट्रांसलेशन किया. The wind has been blowing, या wind हवा चलने को बोलते हैं ब्लो, ये आपने सीखा वर्ब फॉर्म्स, इसीलिए बोला सारी वर्ब फॉर्म्स आपको अभी तक याद हो जानी चाहिए. आपके पास पूरा अप टू डेट वो लिखा हुआ टेबल होना चाहिए सारे वर्ब्स का. The wind has been blowing since today afternoon. That man has been sitting outside. वो आदमी बाहर 2 घंटे से बैठा हुआ है. ठीक है, बैठा हुआ है, जैसे हमने कंटिन्यूस में पढ़ा था, हुआ है वाले सेंटेंसेस बीच में आ सकते हैं. द मैन हैज बीन सिटिंग आउटसाइड फॉर 2 hours, तो 2 घंटे से बैठा हुआ है, तो ये आपका वर्ब फॉर्म है, हैज बीन सिटिंग. द काइट हैज बीन फ्लाइंग, ये हो गया काइट हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस सो लॉन्ग. आसमान में पतंग कब से उड़ रही है, ये आपका सेंटेंस है हिंदी में जो हमने इंग्लिश में किया. यू हैव बीन ईटिंग योर लंच फॉर लास्ट 1 hour, 1 घंटे से खाना खा रहे हो, तो ये हो जाएगा यू. यू के साथ हैव हैज में हैव आता है, हैज नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है.
फिर है he has been riding this horse for many years, वो बहुत वर्षों से, कई वर्षों से, कई सालों से इस घोड़े की सवारी कर रहा है। has been riding, सवारी करना मतलब राइड, आपने सीखा है वो फॉर्म्स में। तो he has been, he के साथ has आता है, ठीक है। has the sun, ये आपका क्वेश्चन था कि क्या सुबह से सूरज नहीं चमक रहा है, तो ये आएगा has the sun not been, नहीं चमक रहा है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव नॉट लगाते, has the sun not been shining, ये आपका वर्ब फॉर्म हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चंस में इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलने हैं आपको, फिर से एक बार रीचेक कर लेना सारे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाए कि नहीं। ये सारे वर्ब से जो हमने इसकी फॉर्म और मीनिंग लिखनी होती थी आपको, फ्लाई उड़ना होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई मतलब उड़ना, ठीक है, फ्लू मतलब उड़ा, और फ्लोन मतलब उड़ गया या उड़ चुका या उड़ा हुआ, अगर पार्टिसिपल में यूज होता है तो। ये इसलिए मैंने आपको बोला हिंदी में मीनिंग्स आप लिखिए जिससे आपको वो वर्ब कभी यूज करना हो तो आपको ध्यान रहे। देन फॉरगेट मतलब भूल जाना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ठीक है, भूल गया, भूला हुआ या भूल चुका, ठीक है। ये फॉरगेट होता है भूल जाना, फॉरगॉट होगा भूला, वो होगा भूल गया, या भूल गया से के साथ दूसरा आएगा भूल चुका, ठीक है, या भूला हुआ अगर पार्टिसिपल में यूज होगा। देन फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, ठीक है, जम जाना, ठंड से जम जाना, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोज जमा और जम गया या जम चुका। देन फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, ओके। फॉरबिड होता है किसी काम के लिए मनाही करना, रोक देना, किसी काम को करने नहीं देना, तो फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना किया और मना कर चुका या कर लिया। देन फोरसेक, छोड़ देना, फोरसेक, फोरसुक, फोरसेकन। देन गिव, गेव, गिवन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, गो, वेंट, गॉन, हाइड, हिड, हिडन, नो, न्यू, नोन, लाई, ले, लेइंग। लाई दो, लाई की दो मीनिंग्स होती है, यहाँ पे होता है लाई लेटना, और एक लाई होता है झूठ बोलना। वो जो झूठ बोलना है वो आपके आएगा वीक वर्ब्स में, वो वीक वर्ब क्योंकि इसकी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द वीक वर्ब्स होती है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब के अकॉर्डिंग है, लाई, ले, लेइंग, ठीक है, लेटना, लेटा, लेट गया या लेट चुका। देन राइड, रोड, हिडन, राइज, रोज, राइजन, ओके। तो ये आपकी वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। होप आपने सब राइट किया होगा, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है हमेशा होमवर्क पेंसिल से किया करें, क्रॉस चेक करें तब उसको करेक्ट करें, ओके। सी यू विद द नेक्स्ट टेंस।